We are starting with payment of tax. There are three major heads. Major heads are IGST, CGST, SGST, UTGST liability. It can be state goods and service tax. It can be union territory goods and service tax. First, IGST liability, that means output tax, will be adjusted with the input tax. Now, what is input? Input tax means this tax we have paid at the time of buying material from different state. Input tax credit of IGST means we have already paid this tax. Now we are adjusting from the IGST output tax. So output tax you have to adjust with the input tax, and then if balance left, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए then balance if any IGST लाइबिलिटी, अभी लाइबिलिटी क्या होता है आपका आउटपुट टैक्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखो आउटपुट टैक्स विल बी एडजस्टेड विद द इनपुट टैक्स. ये आपने कलेक्ट किया, कस्टमर से आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, उससे टैक्स लिया, ठीक है. आपने रॉ मटेरियल खरीदा, IGST इनपुट टैक्स यहाँ पे आप माइनस करोगे, जो बचेगा अगर IGST का बैलेंस बच रहा है तो पूरा वो फर्स्ट यूटिलाइज करना है. इट शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट. Credit of IGST adjusted fully before utilization of CGST and SGST credit. जो IGST का क्रेडिट यहाँ पे बच रहा है, एक्सेस IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको फिर जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज करोगे CGST और SGST में. और अगर यहाँ पे बैलेंस जो है लाइबिलिटी आ रही है, IGST की लाइबिलिटी आ रही है, तो फिर CGST का इनपुट क्रेडिट यहाँ पे माइनस करेंगे. जो CGST का अगर इनपुट बच रहा है अगर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. देन SGST एंड UTGST इनपुट. नेक्स्ट, ये आउटपुट टैक्स. CGST लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करना है. जो आउटपुट टैक्स है वो आपने सेल्स पे कलेक्ट किया, सेल किए गुड्स, GST कलेक्ट किया कस्टमर से, CGST, ये आपको फॉरवर्ड करना है गवर्नमेंट को. लेकिन आपने गवर्नमेंट को बोला कि हमने इनपुट टैक्स भी भर दिया था पहले, तो आप हमें एडजस्ट करके दो. तो एडजस्टमेंट होती है, जो टैक्स हमने पहले पे किया है उसका एडजस्टमेंट हो जाता है. CGST आपने पहले पे कर दिया था, रॉ मटेरियल खरीदा इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आपने GST पे किया था CGST. वो जो CGST रॉ मटेरियल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का पे किया था वो CGST के आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा. अगर इसमें कुछ बैलेंस बच रहा है तो IGST का जो ITC एक्सेस क्रेडिट है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा. नेक्स्ट, SGST UTGST लाइबिलिटी, ये भी आपका आउटपुट टैक्स है. दिस विल बी एडजस्टेड विथ SGST UTGST इनपुट टैक्स क्रेडिट. इफ एनी बैलेंस लेफ्ट, अगर फिर भी आपका लाइबिलिटी रह जाता है, आपका पेंडिंग है लाइबिलिटी, तो फिर आप IGST का इनपुट अगर एक्सेस क्रेडिट है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. Credit of IGST is adjusted fully before utilization of CGST and SGST credit.
हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला जब लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना है आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी माइनस इनपुट टैक्स। यहाँ पे हमेशा क्रेडिट लिखना है क्योंकि हम ये पहले ही पे कर चुके हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी, जो आपने सेल किया, गुड्स सेल किया, उसके ऊपर आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ये आईजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि ये आपने आउटसाइड स्टेट सेल किया है। सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट, इंटर स्टेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। इसमें से हम लोग लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करना है आईजीएसटी को। अगर कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बचती है इसमें से तो आप सीजीएसटी को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले सीजीएसटी को यूटिलाइज करना है, फिर एसजीएसटी के इनपुट को माइनस करना है। देखो यहाँ पर दिया है, पहले सीजीएसटी का जो एक्सेस क्रेडिट है वो आप लेस कर सकते हो, फिर एसजीएसटी का लेस कर सकते हो। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है, आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी is adjusted fully before utilization of CGST and SGST। अभी ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और इसमें से सीजीएसटी का जो एक्सेस क्रेडिट बचा हुआ है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। क्या लिखना है? एक्सेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी। फिर भी अगर टैक्स रह जाती है, फिर भी अगर बैलेंस है तो फिर क्या करना है? लेस एक्सेस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी। समझा? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी फिर भी बच जाती है तो आपको क्या करना है? ये टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए आप क्रेडिट लोगे, सीजीएसटी जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप यहाँ पे माइनस करोगे, सीजीएसटी का आईटीसी, फिर यहाँ पे लेस एसजीएसटी का आईटीसी। तो सिंपल है, अगर आपकी टैक्स फिर भी आपकी लायबिलिटी बनती है, जब आप आईटीसी यहाँ पे माइनस किया आईजीएसटी का, फिर भी आपकी बच रही है, तो आप क्या करोगे? जो सीजीएसटी में यानी विद इन स्टेट जो गुड्स आपने परचेज किए थे, आप आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हो। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमने गुड्स यहीं से लिए, रॉ मटेरियल विद इन द स्टेट लिया, लेकिन हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हैं फिनिश गुड्स। तो काफी बार क्या होता है, हमें आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता ही नहीं है, आईजीएसटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 होता है, जिसके वजह से हम टैक्स लायबिलिटी हमारी आईजीएसटी की हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स इंटर स्टेट यानी आउटसाइड स्टेट
and goods purchased within state. जब हम विद इन स्टेट परचेज करेंगे तो हमें क्या लगेगी, CGST और SGST। ठीक है, हमने CGST पे किया, परचेज किए गुड्स, रॉ मटेरियल गुड्स परचेज किया, दीज गुड्स आर रॉ मटेरियल परचेज्ड विद इन द स्टेट, वी हैव पेड द टैक्स ऑफ CGST एंड SGST। तो हमारे पास क्या अवेलेबल था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने पे किया परचेज के ऊपर, हमने क्या पे किया, CGST SGST पे किया। गुड्स परचेज विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोगों को CGST और SGST भरना पड़ता है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने नोट करके रखा है। और जैसे ही हमने गुड्स आउटसाइड स्टेट सेल किए, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो हम लोगों को IGST बिल पे लगाया, हमने बिल पे क्या लगाया, IGST, आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स ऑफ IGST माइनस निल ITC ऑफ IGST, हमको ITC है ही नहीं हमारे पास, निल है, तो IGST का जो आउटपुट है वही आउटपुट टैक्स यहाँ पे नेट बचेगा। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST में से हम लोग को जो CGST और SGST का, पहले हमेशा CGST का माइनस करना है, दिस इज अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, फर्स्ट यू हैव टू यूटिलाइज CGST सेंट्रल का सेंट्रल, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो पहले CGST का क्रेडिट यूटिलाइज करना है जो है, फिर जो बचा है ITC ऑफ क्रेडिट ऑफ SGST वो यूटिलाइज करना है, फिर भी अगर बच रही है टैक्स तो फिर वो कैश लेजर से पे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमारा जो भी टैक्स बनता है हमें पे करना है। जब हम इंटरेस्ट अगर पे नहीं करते हैं, टैक्स टाइम से पे नहीं करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, उसमें अलग अलग है टैक्स के रेट्स, जितना टाइम लेट होगा उतना करना पड़ेगा। Is it clear to all of you? When we are selling the goods outside state, we will charge IGST on the bill, integrated tax on the bill, and we are purchasing goods within the state, we are paying CGST and SGST. So already we have paid this tax, that tax is called as input tax credit. Input का मतलब हमने रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया है टैक्स, तो उसको क्रेडिट बोला जाता है। जब भी हमने टैक्स पे कर चुके हैं तो वो क्रेडिट है हमारे लिए। तो और ये क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं IGST में से। आप यहाँ पे देख सकते हो IGST लायबिलिटी आउटपुट टैक्स कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम IGST इनपुट। हमारे फर्स्ट केस में क्या था, IGST का ITC था ही नहीं, हमारे पास CGST और SGST था, तो पहले हमें एक्सेस CGST माइनस करना है, फिर एक्सेस SGST माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया ये फर्स्ट केस सबको? Is it clear? Tell me in the chat box. Okay. अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CGST टैक्स, मतलब मैंने गुड्स विद इन द स्टेट सेल किए हैं। ठीक है, विद इन द स्टेट गुड्स सेल किए हैं और गुड्स विद इन द स्टेट भी परचेज किए हैं और आउटसाइड स्टेट से भी सेल परचेज किए हैं, दो जगह से परचेज किया है रॉ मटेरियल परचेज विद इन द स्टेट, रॉ मटेरियल परचेज आउटसाइड स्टेट ऑल्सो। पहले वाले केस में क्या था, रॉ मटेरियल परचेज्ड within the state only but sold goods outside the state। ठीक है, मैंने इसमें ये नील कर दिया था IGST इनपुट, ये जानबूझ के इनपुट को मैंने नील कर दिया था। हो सकता है इस एग्जांपल में हम सेकंड पार्ट भी रख सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज आउटसाइड स्टेट, रॉ मटेरियल परचेज इनसाइड स्टेट, विद इन द स्टेट, दोनों एग्जाम्पल से भी कर सकते थे।
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेस्ड विद इन द स्टेट एंड रॉ मटेरियल परचेस्ड आउटसाइड स्टेट, दोनों केस में हम लोगों को सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी है, इफ वी आर सेलिंग गुड्स, सीजीएसटी कब लगता है, खाली ध्यान दो, जब हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर ही सेल करते हैं, तो हमें सीजीएसटी बिल के ऊपर लगाना है 9%, एसजीएसटी 9%, जो मतलब उसका रेट चल रहा है। अगर 18% है तो 9% डिवाइड करके लिखना है बिल में। तो जब आप विद इन द स्टेट सेल करते हो तो आपको सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% लगाना है। अभी सामने वाले को आपने सीजीएसटी लगाया, टैक्स लगाई, आपने टैक्स उससे कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स मतलब वो कलेक्ट किया आपने। अब जब टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हमें वो फॉरवर्ड करनी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। तो अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी हम देखें तो उसमें से पहले सीजीएसटी इनपुट माइनस करना है। अगर कुछ बचा है, फिर भी टैक्स हमारी बच रही है अगर, तो फिर हमारी आईजीएसटी की इनपुट यहाँ पे माइनस होगी। सिमिलरली नेक्स्ट एसजीएसटी, विद इन द स्टेट आप सेल कर रहे हो, विद इन महाराष्ट्र, गुड्स सोल्ड विद इन महाराष्ट्र, एसजीएसटी चार्ज किया आपने, कलेक्ट किया एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स मीन्स यू हैव कलेक्टेड दिस टैक्स, यू विल डिडक्ट रॉ मटेरियल परचेज विद इन द स्टेट, तो आपने ऑलरेडी इस पे एसजीएसटी पे किया था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस होगा। अगर फिर भी कुछ बच जाता है टैक्स, आपका लायबिलिटी बचता है यहाँ पर, तो आप आईजीएसटी का, यानी आउटसाइड स्टेट अगर आपने कुछ बाय किया है तो आप आईजीएसटी यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो। आईजीएसटी का इनपुट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे नोट किया होगा, जो हम लोग का सीजीएसटी का क्रेडिट है, सीजीएसटी की जो हम लायबिलिटी है, इसमें एसजीएसटी कभी भी एडजस्ट नहीं होता है। सेंट्रल में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता है, और एसजीएसटी में कभी सीजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता है। तो आपको लिखना है सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर सीजीएसटी। नीचे लिखो एसजीएसटी क्रेडिट या फिर यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, कैन क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड
for payment of CGST. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रेडिट, सीजीएसटी का क्रेडिट, यानी आपका जो आईटीसी का बेनिफिट है आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो एसजीएसटी की लायबिलिटी कम करने के लिए, और एसजीएसटी की क्रेडिट आप सीजीएसटी की लायबिलिटी उसमें से कम नहीं कर सकते हो। CGST input tax credit can be used to pay dash. CGST का ITC आप यूटिलाइज कर सकते हो टू पे CGST एंड IGST। आपको मैंने यहाँ पे नोट क्या लिखवाया था, CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, ये हमेशा याद रखना है। CGST और SGST एक दूसरे के साथ कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, यानी हम CGST का क्रेडिट यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते स्टेट के लिए, और स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट नहीं कर सकते। CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूज्ड टू पे CGST। पहले हम CGST की लायबिलिटी कम करेंगे, अगर उसमें कुछ बच जाता है, एक्सेस क्रेडिट है, तो उस एक्सेस क्रेडिट को IGST की लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, SGST का ITC अगर है हमारे पास, यानी हमने विद इन द स्टेट गुड्स परचेज किए हैं और उसके ऊपर हमने SGST पे किया है, और अगर आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हैं तो IGST चार्ज करेंगे, और उसमें से जो लायबिलिटी अगर कम करनी होगी तो SGST यूटिलाइज हो सकता है। SGST ITC कैन बी यूज्ड टू पे SGST एंड IGST। कंडीशन अंडर विच इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिलेड पेमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ITC क्लेम करते हैं या हम अपनी आउटपुट टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। अनड्यू का मतलब deliberately we are doing this, we are claiming ITC more, we are reducing the tax liability. Number 3, the person liable to pay but he is not paying on time. As per the act, he should pay the tax, but if he is not paying, then interest will be charged on the delayed payment. This is all of the above answer. Electronic liability register for taxpayer is maintained in GST PMT 01. IGST input tax credit can be used to pay IGST, CGST and SGST. The manner of utilization of IGST ITC: fully pay the IGST liability, then adjust CGST liability, then adjust SGST liability. यानी हमारे पास बहुत ज्यादा क्रेडिट पड़ा हुआ है, हमने बहुत ज्यादा गुड्स परचेज किए हैं आउटसाइड स्टेट, तो हमारे पास ITC काफी पड़ा है जिसका एडजस्टमेंट हम CGST और SGST में भी कर सकते हैं। जो क्रेडिट ज्यादा पड़ा होता है IGST में, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो ये CGST का और SGST का, पहले CGST का पेमेंट होगा, उसके बाद SGST का होगा। So this is credit utilization. Proper manner is first IGST fully pay the IGST tax, then if any amount is left then pay CGST, if any amount left then pay SGST. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जो टैक्स हम पे कर चुके हैं, इनपुट टैक्स मतलब गुड्स परचेज करने के वक्त जो हमने टैक्स पे कर चुके हैं उसका क्रेडिट हम अब ले रहे हैं, आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। IGST के आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स पहले माइनस होगा, अगर बैलेंस बचेगा फिर CGST का आउटपुट टैक्स वहां पे माइनस करके
इनपुट टैक्स में से एडजस्ट होगा। फिर एसजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स से एडजस्ट होगा। यानी एडजस्टमेंट हम कैसे प्रॉपर मैनर में दिखाएंगे, फर्स्ट आईजीएसटी का आईजीएसटी से, फिर सेकंड सीजीएसटी का, फिर थर्ड एसजीएसटी का।